औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे, मेरी फ़ैमिली को और तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कर लिया करें। अगर हमारी किस्मत को कोई चीज़ बदल सकती है तो वो हमारी दुआ है। तो किस वक़्त आपकी दुआओं का कबूलियत का वक़्त है ये तो सिर्फ़ मेरा अल्लाह ही जानता है। तो बस आपका फ़र्ज़ है कि अल्लाह के सामने झुक जाएं और सच्चे दिल से, पूरे यकीन से दुआ किया करें। तो इंशाअल्लाह जल्दी आपकी तकलीफ़ें, परेशानियाँ, मुसीबतें दूर हो जाएंगी। अल्लाह आपको इतना नवाज़ेगा कि किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बस आपका यकीन कामिल होना ज़रूरी है। आज जो आपके लिए वजीफ़ा लेकर आया हूँ, जो अमल लेकर आया हूँ, ये अमल अल्लाह पाक का एक जलाली नाम है। अल्लाह जहाँ पे गफ़ूर और रहीम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जलाल भी रखता है। इसी तरह एक नाम अल्लाह का जो बहुत ही ज़्यादा जलाली है, जिसका असर आग से भी ज़्यादा तेज़ है, जिसकी तसीर आग से भी ज़्यादा तेज़ है। इस अमल को आप दुश्मन को बिस्तर पर गिराने के लिए, उसको बीमार करने के लिए भी कर सकते हैं, दुश्मन को तबाह बर्बाद करने के लिए भी कर सकते हैं। बस आपका हक़ पर होना ज़रूरी है। नाजायज़ आप नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी आप अल्लाह के सामने दुआ रखते हैं, अपनी फ़रियाद रखते हैं, तो आप लोगों से तो झूठ बोल सकते हैं लेकिन आपका दिल तो झूठ नहीं बोलता, और अल्लाह दिलों के भेद जानता है। तो इसलिए नाजायज़ करेंगे तो फिर आप ख़ुद ही कसूरवार होंगे और इस अज़ाब में ख़ुद को खुद ही डाल लेंगे। आप हक़ पर हैं, आपने दुश्मन को बार बार माफ़ किया है लेकिन दुश्मन बाज नहीं आ रहा, क्योंकि अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। लेकिन अल्लाह ये भी हुक्म देता है कि जो जुल्म है उसको बर्दाश्त मत करें। तो एक हद तक ही बर्दाश्त हो सकती है। अगर आपकी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, दुश्मन बाज नहीं आ रहा, तकलीफ़ पहुंचा रहा है, आपकी इज़्ज़त पर बार बार हमला कर रहा है, आपकी जान ख़तरे में है, आपका माल ख़तरे में है, तो आप फिर ये अमल कर सकते हैं, नाजायज़ नहीं। अमल पूरा बताने से पहले दो बातें आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। एक, कि आप जब कमेंट्स बॉक्स में मैसेज लिखते हैं तो अक्सर आपके मैसेज के रिप्लाई में भी कुछ मैसेज लिखे जाते हैं, या ख़ुद से ही कुछ लोग अपना नंबर दे के कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से नंबर छोड़ देते हैं। और अक्सर बेशतर अगर आप कोई अपना काम या कोई अपना मसला बताते हैं या कोई मैसेज करते हैं तो उसके जवाब में भी आपको रिप्लाई में भी कुछ मैसेज आ जाते हैं। कुछ इंडियन नंबर हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर के नंबर हैं, कुछ पाकिस्तान के भी नंबर हैं। तो यकीन रखिएगा कि मेरा जो नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आता है लिखा हुआ, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, ना मेरा कोई और किसी से कोई कॉन्टेक्ट है कि मैं कहूँ कि नहीं ये मेरा कोई जानने वाला, ये मेरा कोई जानने वाली है, ऐसा नहीं है। मेरा यही एक नंबर है। अलबत्ता एक चैनल मैंने और नया बनाया है, तो यही मेरा नंबर है। इस नंबर से अगर किसी मेरे भाई या बहन को मैं अपना पर्सनल नंबर दे देता हूँ तो वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा यही नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। यानी कि इस चैनल का जो ऑफिशियल नंबर है, जो आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ नीचे, यही है। कमेंट्स बॉक्स में कोई कुछ भी बताए उसका ना मैं ज़िम्मेदार हूँ और ना आपको यकीन करना है। एक चीज़। दूसरी चीज़, आपको जब वजीफ़ा बताया जाता है, अमल बताया जाता है, जो शर्तें बताई जाती हैं वो आपने पूरी करनी हैं। अगर वो शर्तें आप नहीं पूरी कर सकते तो फिर वो अमल आप नहीं करेंगे। कोई और अमल करें जिसकी शर्तें आप पूरी कर सकें, ये ज़हन में रखिएगा। जो इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं 41 टाइम दुरूशी पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। जो मेरे भाई बहन नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर चैनल पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अमल बहुत आसान है, किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपने शुरू करना है ज़वाल के टाइम। जो भी आपका मकामी वक़्त, दिन के वक़्त आपका ज़वाल का टाइम बनता है, अलार्म लगा लें, उस वक़्त आपने शुरू करना है, जहाँ मर्ज़ी आप हों, लेकिन जगह पाक साफ़ हो, कोई आपको देखे ना, डिस्टर्ब ना करे। तो अल्लाह का जलाली नाम है या कहारू, या कहारू। आपने 41 टाइम पढ़ना है।
दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़नी, तसव्वुर करके पढ़ना है दुश्मन का। अगर तसव्वुर में उसका चेहरा बिल्कुल सही आपके आँखों में आ चुका है तो ठीक, अगर तसव्वुर नहीं होता तो उसकी तस्वीर अपने सामने रख लें और 41 टाइम पूरी गिनती करके या कहारू 41 टाइम पढ़ लें। तसव्वुर करने के बाद उस बंदे के जो पेशानी होती जिसे हम माथा भी कहते हैं, उस पे दम कर दें, 3 बार दम कर दें और अल्लाह के हजूर दुआ करें। जब आप पढ़ें तो नीयत करें कि जिस तरह मैं ये पढ़ रहा हूँ, जितना ये जलाली है, इसी तरह ये इंसान आग में जल रहा है। अगर आप उसे बिस्तर पे गिराना चाहते हैं तो वो दुआ कर लें, वो नीयत कर लें। अगर आप तबाह बर्बाद करना चाहते हैं तो वो नीयत कर लें। 21 दिन इस लगातार वजीफ़े को कर लीजिएगा। अगर कोई पत्थर भी होगा तो इंशाअल्लाह ताला वो भी टूट जाएगा, वो भी फ़ना हो जाएगा। ये एक ऐसा ताकतवर मुजर्रब वजीफ़ा है। बस आपका हक़ पर होना ज़रूरी है और कामिल यकीन से आपने करना है। नाजायज़ ना कीजिएगा, वरना आप ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे अपने नुकसान के। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।